हमें काकरोचों से न डराया जाए। हमने इनको लैपटॉप वगैरह देकर संभाल रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना ने कहा। दोस्तों, बिल्कुल यही एटीट्यूड कभी भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी और उनकी जमात का भी था, जो कई बरसों से इक्तिदार में है। उन पर यह इल्जाम भी लगता रहा कि उन्होंने अदालतों, पुलिस और कई अहम इदारों पर मजबूत असर और रसूख कायम कर रखा है, इसीलिए वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। गुज़िश्ता 20-25 वर्षों में कई एहतजाज हुए, लेकिन मोदी हुकूमत ने उन्हें कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी। आपको किसानों की वो बड़ी तहरीक भी याद होगी जिसमें कई जानें जाया हुई, मगर मोदी हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। लेकिन आज सूरत हाल ये बताई जा रही है कि इन्हीं काकरोचों ने मोदी हुकूमत को इस कदर प्रेशर में डाल दिया है कि वो रोजाना इंस्टाग्राम पर आकर अवाम से बात कर रहे हैं। कल रात भी उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि दोस्तों, आप लोगों का रवैया मुनासिब नहीं था, यहां तक कि आपने मेरी वालिदा को भी गाली दी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको माफ करता हूं। जरा सोचिए, जो शख्स पहले किसी को खातिर में नहीं लाता था, जिसकी हुकूमत इंतहाई स्ट्रांग समझी जाती थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि रियासती इदारे भी इसके साथ खड़े हैं, आज वो दिफाई पोजीशन में नजर आ रहा है। अपने वजीर तालीम से इस्तीफा भी ले चुका है और अवाम से मफाहमत की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में राना सना अब भी उसी लहजे में कहते हैं कि हमें काकरोचों से न डराया जाए। मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात रियलिटी बहुत देर से समझ आती है और जब हालात सर से गुजरने लगते हैं तो फिर हर स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। तारीख का सबक यही है कि अवाम यूथ को खास तौर पर कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।